गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन। इन चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा था वी हैव लर्न अबाउट द मेथड्स यूज टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। हमने वहाँ पर मेथड्स पढ़ी थी कि हम अपने जो फूड ग्रेन्स हैं उनको कैसे प्रिजर्व करेंगे और उन्हें कैसे स्टोर करेंगे। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम। हम अपने घर पे जो हमने खाना बनाया हुआ है हम उसे कैसे प्रिजर्व करते हैं, उसे कैसे सुरक्षित रखते हैं। यू हैव दैट bread left unused under moist condition is attacked by fungus। आपने पढ़ा कि जो ब्रेड हम छोड़ देते हैं अपने घर में मॉइस्ट कंडीशन में, उसमें क्या हो जाते हैं, फंगस उसमें अटैक कर लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड। जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं, हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं, उसका जो कंपोजिशन है उसे बिगाड़ देते हैं। स्पॉइल फूड emit bad smell and has a bad taste of and change color। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल करते हैं उस स्पॉइल फूड से क्या होता है, बैड स्मेल निकलती है और साथ ही साथ उसका टेस्ट भी जो होता है वो बहुत ख़राब होता है और इसके अलावा जो फूड होता है उसका कलर भी चेंज हो जाता है। इस स्पॉइलिंग ऑफ फूड इज़ अ केमिकल रिएक्शन। क्या जो फूड स्पॉइल होता है, ख़राब होता है, क्या वो एक केमिकल रिएक्शन है। पहेली बॉट सम मैंगोज बट सी कुड नॉट ईट दैम फॉर फ्यू डेज। पहेली जो स्टूडेंट है वो क्या करके वो मार्केट से मैंगोज खरीद के लाई और लेकिन उसने उन्हें कई दिनों तक खाया नहीं। लेटर सी फाउंड दैट दे वेर स्प्लॉइट एंड रोटन। उसने देखा कि वो अब ख़राब हो चुके हैं और उनसे क्या हो चुके हैं, सड़ चुके हैं। बट सी नो दैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन उसे पता है कि जो उसकी ग्रैंड मदर है जो वो पिकल बनाती है मैंगो का, वो काफ़ी लंबे समय तक भी ख़राब नहीं होता है। सी इज़ कन्फ्यूज, वो आप कन्फ्यूज़ है कि आखिर उसके जो मैंगोज़ हैं वो 2-3 दिन में भी ख़राब हो गए और जो उसकी दादी अचार बनाती है आम का वो कई समय तक ख़राब नहीं होते हैं। लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम्स। अब हम पढ़ेंगे जो कॉमन मेथड्स हैं हमारे घरों में यूज़ की जाती है प्रिजर्व करने के लिए, फूड को खाना सुरक्षित रखने की। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इन मेथड्स को जान करके हम अपने घर पे जो भी फूड आइटम्स हैं उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से बचा पाएंगे। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है केमिकल मेथड। Salts are edible and edible oil are the common chemical generally used to check the growth of microorganisms। जो सॉल्ट नमक हम यूज़ करते हैं और एडिबल ऑयल्स हम अपने घरों में खाना बनाने के लिए जो तेल का यूज़ करते हैं वो एक कॉमन केमिकल है जिसका हम यूज़ करते हैं चेक करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, प्रिजर्वेटिव बोला जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए काम में लाए जाते हैं। वी एड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू प्रिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। हम अचार में, हमने अपने घरों में जो अचार बनाते हैं उसमें हम थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट या फिर कोई एसिडिक सब्सटेंस विनेगर का यूज़ करते हैं ताकि जो माइक्रोब्स हैं वो अटैक ना कर सकें। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटा बाइसल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव। इसके अलावा मार्केट में सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटा बाइसल्फेट नाम से केमिकल्स प्रेजेंट रहते हैं प्रिजर्वेटिव करके, जिनका हम कॉमन प्रिजर्वेटिव्स के रूप में यूज़ करते हैं। दीज आर ऑल्सो यूज्ड इन जैम एंड स्क्वैशेज टू चेक देयर स्पॉइलेज। इसका यूज़, इन दोनों सब्सटेंसेस का यूज़ हम जैम और जो हमारा सॉस वगैरह होता है उसमें भी हम
करते हैं। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, सॉल्ट के द्वारा भी हम प्रिजर्वेशन करते हैं। कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। कॉमन सॉल्ट का हम यूज़ करके अपने मीट और जो फिश है उसको कुछ समय तक बचा सकते हैं। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अगर हम मीट और फिश के चारों ओर ड्राई सॉल्ट को लगा देते हैं तो इससे उसमें बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकते हैं। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज, टर्मेरिंड एक्सेट्रा। तो इसके अलावा हम आंवला, मैंगो और बहुत सारे फ्रूट्स को सॉर्टिंग की मेथड्स के द्वारा बचा सकते हैं। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, हम शुगर का यूज करके भी प्रिजर्वेशन करते हैं। जैम, जेलीज एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। जो जैम होता है, जेलीज वगैरह या फिर स्क्वैशेस सॉस वगैरह जो होते हैं उनमें शुगर ऐड करके हम उन्हें प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ करते हैं। किसको? शुगर को। शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। शुगर क्या करता है? शुगर रिड्यूस करता है मॉइस्चर को सब्सटेंसेस में से, और जब किसी चीज़ में मॉइस्चर का अमाउंट कम होता है तो उसमें बैक्टीरिया या फिर अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है, यानी कि रुक जाती है, और इससे हमारा फूड स्पॉइल होने से बच जाता है। इसके अलावा प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, ऑयल और विनेगर का यूज़ करके भी हम अपने फूड आइटम्स को सुरक्षित रख सकते हैं। यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरनमेंट। ऑयल और विनेगर का यूज़ करके हम अपने फूड को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। जो अचार वगैरह होते हैं वहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो हमने विनेगर या ऑयल ऐड किया है, ऐसे इन्वायरमेंट में बैक्टीरियाज ग्रो नहीं करते हैं। वेजिटेबल्स, फ्रूट, फिश एंड मीट आर ऑफ्टन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। इसके अलावा हम अचार के अलावा जो वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, फ्रूट्स, फल हैं, फिश, मछली या फिर मीट, मांस वगैरह, इन चीज़ों को भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट मेथड होता है प्रिजर्वेशन का वो है गर्म और ठंडा ट्रीटमेंट करके। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज़ स्टोर्ड और यूज्ड। आपने अपने घरों में अपनी मदर को देखा होगा कि वो क्या करती है, मिल्क को बॉईल करती है, दूध को उबालती है, उसे स्टोर करने से पहले या फिर उसे यूज़ करने से पहले। बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि बॉईल करने से उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर, लो टेम्परेचर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा हम अपने घरों में फ्रीज में भी फूड आइटम्स को रखते हैं। ये जो लो टेम्परेचर वहाँ पर प्रोवाइड होता है फ्रिज के अंदर, कम तापमान, वो क्या करता है, वो इनहिबिट करता है छोटे छोटे माइक्रोब्स की ग्रोथ को। वाई डज द मिल्क दैट कम इन पैकेट्स नॉट स्पॉइल, जो दूध पैकेट में आता है वो स्पॉइल क्यों नहीं होता है? माई मदर टोल्ड मी दैट द मिल्क पास्चुरेटेड। व्हाट इज पास्चुरेशन? मेरी माँ ने मुझे बताया है कि वो मिल्क क्या है, पास्चुरेटेड है। अब व्हाट इज़ पास्चुरेशन? पास्चुरेशन क्या होता है? पास्चुरेटेड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। पास्चुरेटेड जो मिल्क होता है उसको बिना बॉईल किए भी यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि वो क्या होता है, वो हार्मफुल माइक्रोब्स उसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री फॉर 15 to 30 सेकेंड एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड। इस मेथड में पास्चुरेशन जो टेक्निक होती है उसमें क्या किया जाता है, उसमें 70 डिग्री सेल्सियस पे मिल्क को पहले गर्म किया जाता है 15 से 30 सेकेंड में, और फिर अचानक से उसे
कोल्ड कंडीशन में रख दिया जाता है। बाय डूइंग सो द प्रिवेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स ऐसा करने से जो ग्रोथ है माइक्रोब्स की वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाई लुइस पाश्चर एंड इज कॉल्ड पाश्चुरेशन। इस मेथड को या इस प्रोसेस को डिस्कवर करने का काम किसने किया था, लुइस पाश्चर ने। तो उन्हीं के नाम पर इसे पाश्चुरेशन टेक्निक भी बोला जाता है। तो ये कुछ कॉमन मेथड्स थी फूड प्रिजर्वेशन की। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।